ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान हम कर रहे हैं और करीब 1 महीने से हम सिर्फ 1 दिन की कथा पूरी कर पाए हैं और अभी तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय पर पहुंचे हैं। ये कथा इतनी ज्ञानवर्धक, भक्तिवर्धक और अमृत रस से भरी हुई है कि जब शुकदेव जी भगवान इसे सुनाने के लिए परीक्षित के पास पहुंचे थे ना, तो सारे देवता लोग, बड़े बड़े देवता, इंद्र, अग्नि, वायु, सब अमृत लेकर और शुकदेव भगवान के पास पहुंच गए कि भगवान शुकदेव महाराज, ये कथा आप हमें दे दो, हमें सुना दो। परीक्षित को तो हम ये प्याला अमृत का दे देते हैं, वो जी जाएगा, उसको ज्ञान कथा की क्या जरूरत है, इस ज्ञान अमृत कथा की क्या जरूरत है, आप हमें दे दो। श्री शुकदेव भगवान बोले, ये कथा भक्ति शून्य लोगों के लिए नहीं है। ये ऐसे लोगों को नहीं सुनाई जाती जिनमें भक्ति नहीं हो, क्योंकि जिनमें भक्ति होती है थोड़ी सी, वो ये कथा सुनकर ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करते हैं। देवताओं के लिए भी ये कथा अमृत
बहुत ही मुश्किल है। मनुष्यों के लिए ये बहुत ही आसान है, और कलयुग में तो अमृत ये बह रहा है। इसे सुनाने के लिए, सुनने के लिए बहुत लोग हैं जो इसको सुनाते हैं, पर वो ये रहा है कि वो ज्ञान और वैराग्य की बातें जो है ना, वो बीच बीच में से रह जाती है। भक्ति की बातें तो सारी होती है, पर ज्ञान और वैराग्य की बातें रह जाती है। ज्ञान और वैराग्य ये जो भक्ति के बाद जो मूल प्राप्ति है ना, वो ज्ञान, पहले वैराग्य और फिर ज्ञान की है। ज्ञान होने से मोक्ष होगा, भक्ति करने से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष ज्ञान से होगा। मोक्ष ज्ञान से कैसे होगा? हमें एक सर्प दिख रहा है और हम उससे डर रहे हैं, और उस सर्प की अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या डर खत्म हो जाएगा? क्या वो सर्प भाग जाएगा भक्ति करने से? या अगर हम उसे भगवान का डर दिखाएंगे तो वो भाग जाएगा? या भक्ति करने से वो हमें काटेगा नहीं? भक्ति करने से सिर्फ हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारी बुद्धि विवेक होगी कि भाई ये सांप है क्या, देख तो लो, सांप को समझो तो सही। सांप को समझने की बुद्धि आएगी, और जब सांप को समझने की बुद्धि आएगी तब हम सांप को, बाकी सब चीज़ों को छोड़ के, वैराग्य करके, बाकी बातों को छोड़ के, और उसके बारे में चिंतन करेंगे, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तब हमें ज्ञान होगा। और ज्ञान होना क्या होगा कि हम जब उसे देखेंगे, अरे ये तो सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है, ये ज्ञान होना है। कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ मुक्ति हो जाएगी, सर्प बुद्धि से मुक्ति हो जाएगी। ये ज्ञान है। मैं जीव हूं, इस जीव बुद्धि से मुक्ति होगी जब हम आत्मा का परमात्मा से एकाकार समझ जाएंगे। जब हम ये समझ जाएंगे कि ये आत्मा शरीर, ये शरीर जो आत्मा पर थोपा हुआ है ना, ये शरीर आत्मा पर नहीं है, आत्मा परमात्मा है, वो ज्ञान होगा। कुछ बदलेगा कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान होगा। जो एरर है, जो त्रुटि है, जो अज्ञान हमारे अंदर है, वो चला जाएगा और ज्ञान हो जाएगा। और वो ज्ञान कैसे होगा? वो इस कथा के माध्यम से होगा। वो ज्ञान अमृत देवताओं के लिए भी आसान नहीं है, नामुमकिन है। सिर्फ मनुष्य जन्म लेकर ही उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इस शास्त्र को पढ़ने का सिर्फ एकमात्र साधन है मनुष्य जन्म। पुरुष जन्म में मनुष्य बुद्धि होना, और बुद्धि भी विवेक, सही और गलत का फैसला करने वाली बुद्धि का होना। क्या सही है, क्या गलत है, क्यों हमारा जन्म हुआ है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सृष्टि क्या है, इस सब को जानना ही विवेक होना है। इन सब चीज़ों को समझने की जिज्ञासा होना ही विवेक होना है। और ये सब चीज़ें इन कथाओं के माध्यम से हम समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो हमने अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 3 अध्याय के
22 स्कंद पूरे कर लिए। 22 स्कंद पूरे करने का मतलब है हमने पहले दिन की कथा समाप्त की है, वो 30-32 दिन जो भी हमारे अभी कंप्लीट हुए हैं उनमें। और वहाँ पर हम पहुँचे थे कद्रम ऋषि जी के। कद्रम ऋषि जी और देहूति का विवाह। देहूति कौन है? देहूति मनु और शत्रुपा की पुत्री है। और ये कथाएं चल रही हैं, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ वैसे ये कथा मुझे सुनाई गई, और इस तरह से ये कथा सुनते सुनाते यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी ये कथा मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी से माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कद्रम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम, वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव से बढ़कर देव से भी बढ़कर हैं, इसीलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुव्रतन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देव श्री श्रेष्ठ कद्रम जी को दयावश बहुत खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेमादगत वाणी में कहा। कद्रम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय और एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसे क्षीण होने में भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने पर मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा ही अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि की भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें यह दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है, उनके रहते हुए मनुष्य इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होना कठिन है। कद्रम जी इस प्रकार कहने से पति देव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुण आत्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपके यह सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख भोग करूंगा, उसकी अपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्री भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्लभ हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वासना वेदना से पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कद्रम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार की इच्छा, भोग, सुख और प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर एवं सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों के उत्तरोत्तर
वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसे जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी। उसे चित्र विचित्र रश्मि झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार की सूती और रेशमी वस्त्रों वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों से अलग अलग रखी हुई शैयाएं, पलंग, पंखे, आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की दहलियां थीं और उसके द्वार पर हीरों के किवाड़ थे और इंद्रनील मणि के शिखर पर सोने के कलश रखे हुए थे। उनकी हीरों की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे और ऐसा जान पड़ता थे मानो विमानों की आंखें हों, तथा उसके रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवार से सजाया गया था। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उनमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन घर, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कदरमजी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्नचित से नहीं देखा, तब सबके अतिरिक्त भाव को परख लेने वाले कदरमजी ने स्वयं ही कहा, भैरव, तुम इस बिंदु सरोवरों में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति करने वाला है। कमल लोचने देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती की पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटे पड़ गई थी। शरीर में तेल जम गया था और स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वह सभी किशोरी अवस्थाओं की थी और उनके शरीर कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उन्हें 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने वे बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसन प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उससे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों और हारों से विभूषित है। स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उनका मांगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग में प्रकार के आभूषणों से सजाए गए। उनके गले में हार, कुमेल, हाथों में कंगन, पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित थे। कमर में पड़ी हुई सोने की रतन जड़ित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तब अपने को सहेलियों सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कदरमजी विराजमान थे। उस समय अपने को शस्त्र स्त्रियों के सहित और प्राणनाथ के सामने देख वे और इस योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय विदुर जी जब कदरमजी ने देखा कि देवहूति के शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई हैं, तब उनके सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ वह हजारों विद्याधरियों उसकी सेवा में लगी हुई तथा उनके शरीर पे बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर कदरमजी महिमा, मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधारियों ने उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कमुद के फूल से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर
इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। यह घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें कामदेवों को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनमें कामनीय शोभा विस्तार करती हैं तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने का मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिय देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रमक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देव उद्यानों तथा मानस सरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कदरम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कदरम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनोकुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उनके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। किंतु उनको इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उसे विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वहाँ काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कदरम जी सब प्रकार के संकल्प को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख वे भगवान के आदेश का स्मरण कर उन्हें अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित्त अंग अर्धंग रूप से अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुईं। वह सभी स्वर्ग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इस समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करने वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं से रोककर ऊपर मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मणिमंडित चरणों से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान दीजिए। ब्रह्मन, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा के विमुख हो रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। इस आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण मैंने इंद्रिय के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाले ही होना चाहिए। अज्ञानवश असक्त पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है और ना वैराग्य उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 24वें अध्याय में श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही
तब कृपालु कद्रम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उनसे कहा। कद्रम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो, तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। तब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि को छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कद्रम जी के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वे निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कद्रम जी के वीर्य में आश्रय ले उसके गर्भ में इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशय का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन में प्रसन्न हो गए। इस समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कद्रम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते हैं उसका उन्हें विशुद्ध चित्त अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कद्रम जी इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कद्रम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वार निष्कपट भाव से मेरा पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता के लिए सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक आदेश पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करे। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी यह सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि में को अनेक प्रकार से बढ़ावेगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों के मन को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ तुम संपूर्ण प्राणियों की निधि है, इनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं और आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमल कांति चरण कमल वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। यह अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छेद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्यचार्यों को भी माननीय होंगे, लोक में तेरी कीर्ति विस्तार करेंगे और कपिल के नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी की जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि के साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कद्रम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीच आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया अत्रि को, ये ध्यान रखिएगा, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविभू पुलस्त्य को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है।
कदरम जी ने उन विवाहित ऋषियों को उनकी पत्नियों सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर सब ऋषि कदरम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कदरम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार की पीड़ित होते हुए भी पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय तुल्य श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर में अवतरीण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आप अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप से आपके भक्तजनों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय हैं, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों में पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप पर ब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महातत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा हैं। परमात्मा ही इस संसार को प्रपंच चेतना शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं, अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल को शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसीलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है, फिर इसे प्रवृत्तित करने के लिए मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब तुम इस सब प्रकार के शोक से छूटकर निर्भय पद मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल की इस प्रकार कहने पर प्रजापति कदरम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए और अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए, तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों से प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म उन्होंने अपना मन लगा दिया। वह अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित हो सबको अपनी आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कदरम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वसुदेव के चित्त स्थिर हो जाने से वह सारे बंधनों से मुक्त हो गए।
संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कदरम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। यहाँ पर भी भगवान जो है वो कदरम ऋषि जी को कहते हैं किस प्रकार जो है मोक्ष प्राप्त करना होता है। कि संपूर्ण कर्म मुझको अर्पण कर, संपूर्ण कर्मों को मुझको अर्पण करके संपूर्ण कर्मों को जब आप भगवान को अर्पण कर दोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने लगेंगे, और अंतःकरण शुद्ध होंगे तो विवेक बुद्धि होगी, विवेक बुद्धि होगी तो ज्ञान होगा, ज्ञान होने से मोक्ष होगा। ये भगवान ने यहाँ पर कदरम ऋषि जी को बताया। भगवान ने पहला ये दूसरा अवतार लिया है। पहला अवतार वराह के रूप में पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और उस पृथ्वी पर अब स्थापित हो गया है। ये दूसरा अवतार है भगवान का कपिल मुनि के रूप में, और कल वो कपिल मुनि जी अपनी माता देवहूति को ज्ञान देंगे। कल ज्ञान कथा होगी, आज तो सिर्फ वंशावली की कथा थी। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम श्रीमन
नारायण 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 भजमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम